नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा यह माह मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम तीनों राशियों के बारे में अलग अलग से चर्चा करेंगे। सामान्य रुझान, करियर, धन और वित्त, प्यार, रिश्ता और शादी, स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूर्णमान आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए पूर्णमान शुरू करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अगर आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठे मुझसे फ़ोन पर ये कंसल्टेशन पा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और आप तभी हमें फ़ोन करें जब आप तैयार हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। अगर ये नहीं है तो हम आपका चार्ट नहीं बना पाएंगे, यानी कि हम आपका हॉरोस्कोप नहीं बना पाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेड कंसल्टेशन होगी, हम फ्री में कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, पूर्णमान के पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वह होगी जून के महीनों में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर। इसको हम जल्दी से जान लेते हैं। इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र वृषभ राशि में होंगे, शनि कुंभ राशि में होंगे, मंगल मेष राशि में होंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में होंगे। और चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद राशि बदलते ही रहते हैं। और इस महीने ग्रहों का गोचर इस प्रकार है। 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून को सूर्य राशि बदलकर वह भी मिथुन राशि में चले जाएंगे, 29 जून को बुध यानी कि मरकरी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। जून का माह मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। अपने आप को उन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए तैयार रखें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। विदेश यात्रा की संभावनाएं प्रबल है, इसलिए यदि आपके मन में विदेश यात्रा का विचार है तो उस क्षण का लाभ ज़रूर उठाएं। हालांकि आपको अपने वित्त पर कड़ी लगाम रखनी होगी, क्योंकि बचत के रास्ते पर जाने के बावजूद खर्चे बढ़ने की उम्मीद है। इस महीने पारिवारिक मामले महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं, जिनमें सोच समझकर निर्णय लेने और संभवतः आनंदमय समागम की आवश्यकता होगी। विशेषकर वैवाहिक संबंधों में दरार से बचने के लिए अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। आइए अब विस्तार से बात करते हैं जीवन के हर एक पहलू के बारे में और क्या उम्मीद की जा सकती है इस महीने। तो सबसे पहले करियर। ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रोफेशनल क्षेत्र में ये एक आशाजनक महीना होने की संभावना है। आपकी डेडिकेशन और कड़ी मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे सफलता और संभावित पदोन्नति, जी हाँ पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापार मालिकों के लिए कोलैबोरेशन करना, विकास और बेहतर तकनीकी विशेषज्ञता यानी बेटर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का वादा ये महीना करता है। इससे प्रयास फलदायी होने की संभावना है। आपको थोड़ी सी चेतावनी भी दी जाती है कि मंगल के प्रभाव से प्रेरित होकर जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से सावधान रहें, जिससे आपकी दृढ़ संकल्प के बावजूद असफलताएं मिल सकती हैं। फाइनेंस यानी कि वित्तीय स्थिति कुछ उथल पुथल भरी हो सकती है। ऐसी संभवतः, जैसे कि मैंने पहले भी हिंट दिया, बढ़ते खर्चों
और संभावित अस्थिरता के कारण है, और विदेश यात्रा भी उसमें शामिल हो सकती है। इसलिए खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करने की सावधानी कृपा करके बरतें, यानी कि प्लीज़ डू सम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। बचत योजनाओं जैसे कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड आदि आपके वित्त को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा मजबूत कर सकता है। साथ ही व्यवसाय या करियर में उन्नति से लाभ होने की भी संभावना हो सकती है। कुछ जातकों को पिछले निवेशों से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर भविष्य के निवेश निर्णयों पर ज़रा नज़र बना के रखिए। बात करते हैं हेल्थ की। मंगल के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर रखने में मदद मिलने की संभावना है, लेकिन सतर्कता महत्वपूर्ण है। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए शारीरिक गतिविधियों और योग को प्राथमिकता दें और संतुलित आहार की आदत बनाए रखें। आँखों और पैरों से संबंधित असुविधाओं से सावधान रहें और समग्र स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खान पान में सावधानी तो बरतनी ही होगी। बात करते हैं लव, मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप की। रोमांटिक रिश्ते इस महीने खिलेंगे, और वो क्यों खिलेंगे? क्योंकि आप जब ओपन कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे। प्यार को खुले तौर पर अपनाएं, क्योंकि पारिवारिक समर्थन संबंधों को मजबूत करता है और प्रेम विवाह का मार्ग प्रशस्तित करता है। ग्रहों की चाल वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने का वायदा कर रही है, लेकिन मनमौजीपन या गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव हो सकता है। इसलिए शांत रहें और वैवाहिक आनंद को बढ़ाने के लिए साझा अनुभवों का आनंद लें। तो सारांश में मैं कहना चाहूँगा कि जून मेष राशि के जातकों के लिए विकास और अकम्पलिशमेंट का वादा करता है, बशर्ते वे बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करें। अवसरों को गले लगाएं, रिश्तों को संजोएं और महीने की ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी और अपने प्रियजनों की भलाई को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले सामान्य अवलोकन। ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण विकास का वादा करता है। विदेश यात्रा के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक होगा। बिखरे हुए विचारों से मानसिक स्पष्टता को चुनौती मिल सकती है, फिर भी पारदर्शी संचार यानी कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रिश्तों को मजबूत कर सकता है। हालांकि रोमांटिक बंधनों को छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्पष्ट संवाद यानी कि ओपन एंड क्लियर डायलॉग द्वारा दूरियां पाटी जा सकती हैं। छात्रों को डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। सकारात्मक पारिवारिक डायनेमिक्स के बीच माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान भी देना होगा। आइए अब विस्तार से बात करते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में और इस महीने क्या उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले करियर की संभावनाएं आशाजनक हैं। आपको आपकी डेडिकेशन से पहचान यानी कि रिकग्निशन मिलेगी। व्यावसायिक उद्यम यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस फल फूल सकते हैं, लेकिन असहमति के बीच, असहमति किससे हो सकती है? आपके पार्टनर से हो सकती है, आपके सप्लायर से हो सकती है, आपके क्लाइंट से हो सकती है। इन सब तरह की असहमतियों के बीच में संयम महत्वपूर्ण है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र प्रथम भाव में ही है। ये छठे भाव का प्रतिनिधित्व भी करता है, यानी ये छठे भाव का भी स्वामी है। ये इंगित करता है कि कड़ी मेहनत और चुनौतियों पर विजय पाने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। मंगल की स्थिति आवेगपूर्ण निर्णयों के विरुद्ध आपको चेतावनी दे रहा है। व्यापार मालिकों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोलैबोरेशन फलदायी साबित हो सकती है, लेकिन प्रगति सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक बने रहें। फाइनेंस, राहु की स्थिति और महीने के दूसरे भाग में बुध, शुक्र, सूर्य का गोचर वित्तीय लाभ का संकेत दे रहा है। हालांकि 12वें भाव में मंगल का गोचर खर्चों का संकेत भी दे रहा है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए वित्तीय संभावनाएं थोड़ी मिश्रित ही हैं। व्यावसायिक प्रयास
लाभ का वादा करते हैं और विवेकपूर्ण योजना दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। क्या मैंने मुश्किल हिंदी बोली? चलिए मैं इसको आसान हिंदी में बोलता हूँ कि बड़ी समझदारी से अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो सकती है आने वाले समय के लिए। अब देखिए ग्रह क्या कह रहे हैं। यहाँ पर राहु का प्रभाव खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है और मंगल की स्थिति सावधानी और स्थिरता सुनिश्चित कर रही है ना मज़ेदार बात है ना। इसको नेचर का बैलेंस कहना ठीक है ना। यदि आप शेयर बाज़ार में व्यापार करने की, निवेश करने की या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के साथ ही आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय ये एक अनुकूल विकल्प नहीं हो सकता है। दिस इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन एट दिस टाइम। कई वृषभ राशि के व्यवसाय मालिक समृद्ध व्यावसायिक उद्यमों की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद कर सकते हैं, जो बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण में योगदान देगी। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है, लेकिन फिर भी सतर्कता की आवश्यकता हो सकती है। शुक्र की उपस्थिति सुधार का संकेत दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रह आपके लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से महीने के दूसरे भाग में समग्र कल्याण यानी कि ओवरऑल वेलबींग सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए समय समय पर मेडिकल इंटरवेंशन सुनिश्चित कर ले। नियमित व्यायाम और आहार संबंधी देखभाल सहित संतुलित जीवन शैली बनाए रखना सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर होना चाहिए। अब बात करते हैं लव और मैरिज की। रोमांटिक प्रयासों में चुनौतियां का सामना करने की संभावना बनी हुई है इस महीने। एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए विश्वास का निर्माण करना और बेहतर समझ की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। पारिवारिक समर्थन संबंधों को मजबूत करने, सौहार्दपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि विवाद तो उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे में खुला संचार जैसे कि ओपन कम्युनिकेशन मेल मिलाप को बढ़ावा दे सकता है। विवाहित जोड़ों के लिए कभी कभार होने वाले झगड़ों के बावजूद आपसी सम्मान और समझौता एकता यानी कि यूनिटी बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। और अब कुछ एस्ट्रोलॉजी टिप्स। समृद्धि और सद्भाव के लिए आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाएं। शुभ दिन पर खास तौर पर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करें। प्रियजनों के साथ आप तीर्थ यात्रा पर ज़रूर जाएं। रिश्तों में धैर्य और समझ पैदा करें। आपसी सम्मान और समझौते को प्राथमिकता दें। बात करते हैं मिथुन राशि की। सबसे पहले सामान्य अवलोकन। एक तूफानी महीने के लिए तैयार हो जाइए, जहां आपके वित्त का प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्वास्थ्य की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजनाएं संभव हैं, लेकिन आप सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित हो, प्रॉपर हों, अरेंज्ड हों। छात्र केंद्रित प्रयास यानी कि फोकस्ड एफर्ट से सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। रिश्ते की गतिशीलता में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन खुले संचार जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब है ओपन कम्युनिकेशन की आवश्यकता रहेगी। करियर के लिहाज से यात्रा सहित संभावित अवसरों को पाने के लिए और उनका लाभ उठाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव की उम्मीद रखें, लेकिन अंततः आपको स्थिरता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर आँख और पाचन संबंधी समस्याएं। रोमांटिक रिश्तों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सक्रिय संचार यानी कि एक्टिव कम्युनिकेशन से विवादों को सुलझाया जा सकता है। पारिवारिक गतिशीलता कभी कभी, फैमिली डायनामिक्स कभी कभी अस्थिर यानी कि अनस्टेबल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको धैर्य और समझ की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिलाकर बदलाव के लिए तैयार रहें और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको संतुलन बनाना होगा।
आइए अब विस्तार से बात करते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में और क्या उम्मीद की जाए इस माह या इन दिनों। सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस। यह महीना करियर की गतिशीलता में बदलाव ला सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन जल्दबाजी वाले कार्यों से सावधान रहें। यात्रा सहित व्यावसायिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। छठे भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में गोचर करेगा। ये दर्शाता है कि विभिन्न प्रयासों में आपकी कड़ी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। पूरे माह 9वें भाव में स्थित शनि आपके एकादश भाव पर भी, यानी कि 11वां भाव जो कि हाउस ऑफ गेन्स होता है, उस पर भी अपना प्रभाव डालेगा। ये संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन न केवल आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, बल्कि आपकी दैनिक कमाई में भी धीरे धीरे वृद्धि कर सकता है। अंततः आपकी वित्तीय चिंताओं को ये कम करता है। वित्त में उतार चढ़ाव की अपेक्षा करें, लेकिन अंततः आप स्थिरता की ही उम्मीद रखें। स्थिर आय के बावजूद बढ़े हुए खर्चों से आपको सावधान रहना होगा, इसलिए आर्थिक रूप से स्थिर आय की उम्मीद करते हुए अपने खर्चों पर नज़र रखें। महीने का दूसरा भाग महीने के पहले भाग से बेहतर होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, जैसे कि मैंने अभी बताया, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से आँखों और पाचन से संबंधित परेशानियों से सावधान रहें। स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सीय सलाह ज़रूर लें। अपने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के प्रति सतर्क रहने में से कई होने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप समय से पहले या समय रहते ही आप उसका निवारण कर लें। रिलेशनशिप, रिश्तों के मोर्चे पर एक अच्छे दौर की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, इसलिए सक्रिय संचार के साथ साथ सतर्क दृष्टिकोण संघर्षों को हल कर सकता है। पारिवारिक गतिशीलता यानी कि फैमिली डायनामिक्स अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन सद्भाव बनाए रखने के प्रयास करते रहें। इससे परेशानियां या कड़वाहट में कमी आ सकती है। इस अवधि के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आपको अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पर सलाह देता है तो बिल्कुल ना सुने। अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जप करें अगर आप करना जानते हैं तो। बुधवार के दिन गाय को ताज़ा हरा चारा या सब्जियां खिलाएं। पिंजरे में बंद पक्षियों के एक जोड़े को आज़ाद करें। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में।